हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग देखेंगे 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर तुम पहली बार आए हो इस चैनल पे तो थैंक यू, तुम्हारा सो मच। तुमने थंबनेल पे क्लिक करके चैनल पे विज़िट किया है, और अगर एक बार विज़िट कर दिया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। माता रानी की कसम, तुम्हें सालों सब्सक्राइब करके ही जाना। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी? तो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसको क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम, क्योंकि गौरी गुलाम था और ये गौरी का भी गुलाम था। जब गौरी की हत्या हुई तो ऐबक ने 1206 में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। उस वंश को गुलाम वंश के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। 1206 से 90 तक गुलाम वंश का शासन रहा और भारत पर शासन करने वाला वह पहला मुस्लिम राज्यवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन इस वंश के जो है प्रमुख शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, उसके बाद से और उसके बाद उसके पूर्व गुलाम इल्तुतमिश ने जो है उत्तराधिकार बना, और इसने ही जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू करा था। और पोलो और चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। इसकी मृत्यु हो जाने का कब का समय था? 1210 का। तो इसको जो है वो नहीं कहा जाता गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम था इल्तुतमिश। अंतर्राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 263 में है। और इसको कब लागू किया गया था? 28 मई 1990 में। अंतर्राज्य परिषद एक सिफारिश निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में पहली बार रेलवे मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? तो ये कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी 1984 में। 24 अक्टूबर को ये चली थी और इसका निर्माण 1970 में शुरू हो गया था। पहला जो चली थी ये भवानीपुर, जिसको अब नेताजी भवन कहते हैं, सुभाष चंद्र नेताजी भवन, वहाँ से लेके स्प्ले लाइन तक ही चली थी 1984 में। इस परियोजना की नींव किसने रखी थी? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नाम का एक युद्ध अभ्यास आयोजित होता है हर साल। तो ये कब हुआ है, कहाँ हुआ है? मेन बेसिकली यही पूछा है। तो भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के छठे संस्करण में भाग लेने के लिए जापान रवाना हो गई है। यह 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 में हुआ है। और इसका जो पिछला था ये फरवरी मार्च में 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था, जो कि इस बार अब जापान में हो रहा है। भारतीय और जापान दल की भागीदारी देखो इसमें। भारतीय सेना से 120 सैनिकों की टुकड़ी, जिसमें मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट जो है इसमें शामिल है, वो गई है। और जापानी सेना में 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने इसमें से भाग लिया है। यह सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा देता है। संयुक्त योजना और समकालीन रणनीतियों पर जोर, उच्च शारीरिक फिटनेस और युगल युद्ध कौशल का विकास, आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया राजनीतियों का अभ्यास। अभी एसएससी आंदोलन तुम्हारा जो चल रहा था, सब टीचर लोग पहुंचे थे रामलीला ग्राउंड, वो तो एक तरह से फेल होके वापस उसी ट्रैक पर लौट चुका है जिसमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। एक बात पता तुम्हें, एसएससी प्रोटेस्ट हो या एसएससी स्कैम हो या एसएससी क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ये सब तो क्या है? टेम्पररी हैं। पर ये मिलियंस वाले जो टीचर्स हैं सारे, ये मिलियंस में फॉलोवर लेके घूम रहे हैं, इनका लड़ना दिस इज़ परमानेंट। इतने मैच्योर नहीं हैं ये लोग। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें चाहिए मेन, जो हनी सिंह और बादशाह के बीच और रफ्तार की लड़ाई है, वही इन लोगों की लड़ाई है। क्रेडिट भैया, क्रेडिट दो, बोलो कि हम ही हैं इस फील्ड के भगवान, कि हम लोग ना होत तो ये कुछ ना कर पात।
ई चाहत हैं ये लोग, और कुछ होना चाहिए इनके। महाबकलोल हैं। 3 स्टार वर्दी ये लोग देंगे, ऐसे झगड़ा करेंगे आपस में। एक वो हैं अपने आप को बहुत अमीर बनाते हैं भाई साहब के, पूरे नोएडा की हर बिल्डिंग में जिनके फ्लैट हैं उनमें इतनी परिपक्वता नहीं है कि किस समय क्या वीडियो बनानी चाहिए। पता था इस समय प्रोटेस्ट में बवाल हुआ है, वीडियो आएगी तो व्यूज़ बूस्ट होंगे, चैनल ग्रोथ होगी, तो पट्ट से वीडियो आ गई। वीडियो शुरू हुई तो उसमें उनका मिजाज अलग था। जैसे ही वीडियो के वॉच में आए 30,000 लौंडे बच्चे, उनकी वो बदल गए तेवर। 60,000 हुए, बदल गए। जैसे जैसे 84-85,000 वॉचिंग आने लगी, वो आदमी अलग अपनी खुद के कंट्रोल से बाहर होके कुछ का कुछ बकत बकत बकर बकर करने लग गया। छोड़ो अपने को क्या। अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग। आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया? कार्तिक आर्यन को फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, जबकि नेगेटिव रोल के लिए राघव जुगल को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है लापता लेडीज़, पता नहीं कैसे, बहुत ही वाहियात टाइप की मूवी है ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किया है किरण राव ने लापता लेडीज़ के लिए, जो कि बहुत ही झंड है। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो मौलिक है वो बिल्प गोस्वामी की लापता लेडीज़ है, बेकार, सब पैसा खिला के सालों ने खरीद रखे हैं अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ कहानी फिर श्री राम राघवन, अरिजीत और ये सब वही, उसके लिए मैरी क्रिसमस को मिला है, जो कि फिर एक फ्लॉप और बकवास मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ पथकथा कथा मतलब कि निर्देश वो स्क्रीन प्ले के लिए लापता लेडीज़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए अर्जुन धवन, आदित्य धर, इन सबको आर्टिकल 370 के लिए मिला है, ये अच्छी मूवी थी। बेस्ट एक्टर का मिल गया कार्तिक आर्यन को, फीमेल का मिला है नितांशी गोयल, जो कि लापता लेडीज़ की एक्ट्रेस थी। सहायक का मिला है जानकी बोरीवाल, शैतान के लिए, बोरीवाला जिसके ऊपर वो भूत आता है, शायद वो आर माधवन जिस पर काला जादू करता है। सहायक अभिनेता है रवि किशन, बहुत ही बेकवास मूवी है, बिल्कुल बकवास कहानी है। नकारात्मक भूमि के लिए राघव, डेब्यूटेंट के लिए कुणाल खेमू, मडगांव एक्सप्रेस बहुत ही बेहतरीन शानदार मूवी है, हंसते हंसते पगला जाओगे। नवोदित अभिनेता नया के लिए लक्ष्य लालवानी, किल के लिए ठीक है लौंडा। नवीनतम अभिनेत्री के लिए प्रतिभा रावत, लापता लेडीज़ का। थार मरुस्थल के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो थार मरुस्थल के दक्षिण में कोई राज्य स्थित नहीं है, ये था तुम्हारा ट्रिक क्वेश्चन। बल्कि मरुस्थल के दक्षिण विस्तार में गुजरात राज्य तक फैला हुआ है, और थार मरुस्थल रूप से भारत के राजस्थान से है में है, और लेकिन इसका कुछ भाग गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी है। गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है। औपनिवेशिक भारत के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो औपनिवेशिक भारत के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवक क्षेत्र का योगदान 17 से 20% है, जबकि अधिकांश कार्यवॉल्ट जो है कृषि संलग्न है। ये भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं ज्ञानेश कुमार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? जो कि कल के प्रोटेस्ट में दिख गया, कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में आ जाता है ये। भारत को नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 का ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान कराता है। इसमें प्रेस स्वतंत्रता, व्यवसायिक वाक्य की स्वतंत्रता, प्रसारण अधिकार, सूचना का अधिकार, निंदा आलोचना करने का अधिकार, राष्ट्र की सीमा से परे अभिव्यक्ति का अधिकार, ना बोलने का अधिकार या चुप रहने का अधिकार इसमें शामिल है। सिंधु सरस्वती सभ्यता पुरातत्व साक्ष्य क्या है इसके? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के पुरातत्व साक्ष्य जो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी जैसे प्रमुख स्थल हैं। यहाँ इन अवशेषों में सुनियोजित शहर, उन्नत जल निकासी मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वाटर अच्छा था, वहाँ पे मोहरें थी, मूर्तियाँ थी, कृषि के प्रमाण मिले थे, गेहूँ जौ मिला है ना, मूर्तियों में बियर्डेड मिली है, ब्राउन्स वुमेन मिली है, और एक लेडी गॉडनेस मिली है जिनकी पेट में से वो निकल रहा है कमल का फूल।
पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो ये लाला लाजपत राय जी को दिया गया था। एक तिगड़ी वाला क्वेश्चन पूछा था पहले, लालपाल बालवाला की तिगड़ी कौन थी? तो वो ये लोग थे। ऐसे ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने देशभक्त और अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्हें जो है पंजाब केसरी या पंजाब के शेर का टाइटल जो है दिया गया था। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत करी थी। नींद ऐसी आ रही क्योंकि माइंड हो गया, थक गया है वीडियो बनाने में। 1800 संथल विद्रोह पूछा है, 1855 में शुरू हुआ था, 1856 तक चला था, साल भर चला था। विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मुर भाइयों ने किया था, सिंधु, कन्हू, चंद और भैरव। सिंधु, कंदू, चंद और भैरव, जिसमें 2 जुड़वा थे, मुर्मू बहनें फूलो और झानो भी इसमें शामिल थी। उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारिच किसने बनाया है? तो ये डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ की ये एक हमारा डिजिटल इंडिया, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, कौन सा, इंडिया में ही बना हुआ, स्वयं भारत में बना हुआ ये प्रोडक्ट है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। इस सिस्टम के प्रारूप प्रोटोटाइप को एक नियमित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया है, जहां इसने सभी उपयोगिता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और नौसेना के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया। पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से है? ये लकड़ी का, देखो क्या होता है, लकड़ी का नक्शाधारी होती है इसमें, ये बंगाल में होता है। ये विशेष रूप से कलात्मक शैली है और ये पश्चिम बंगाल की नदियों से जुड़े हुए क्षेत्रों में ये सब किया जाता है। विंडो ओएस में कंट्रोल F किस लिए होता है? तो मुख्य कार्य जो होता है इसकी दस्तावेज या वेब पेज या फोल्डर में किसी टेक्स्ट फाइल को खोजने का इसका काम होता है। F से याद रख लो, फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? तो ये स्पेन के कार्ल लकराज ने जीता है। चंद्र और भागा नदियाँ हिमाचल में किस जगह मिलती हैं? तो ये टांडी में जाके ये दोनों मिलती हैं और चेनाब नदी बनती है इससे। भागा नदी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र चंद्रभागा नदी बनाने के लिए टांड्रा नदी के बहाव में शामिल हो जाती है और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है इसका नाम बदल के चेनाब नदी पड़ जाता है। भागा नदी सूर्यताल से निकलती है और चंद्रा नदी स्पीति जिले से चंद्रताल झील के पास से हिमनंद से ये निकलती है। C4 पौधे किससे संबंधित हैं? तो ये जो है C4 की पत्तियों में विशेष संरचना होती है जहां मेसोफिल कोशिकाएं बंडल मयान की कोशिकाओं के चारों ओर एक रिंग जैसे आकार में गुच्छित होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्रेज शरीर कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? मक्का, चना, मक्का, गन्ना, ज्वार, ये सब इसके अंदर आता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है ये करना, मई 2025 में राजनाथ सिंह ने सौर ऊर्जा से संबंधित किसके साथ जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये होमवर्क में करके बताना। थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निकल जाना अपने दूसरे काम पे। SSC प्रोटेस्ट में भी तो तुम्हें देखना होगा, अभी वीडियो देखो जाके क्या क्या चल रहा है बवाल। तुमको मिर्च मसाला मिल गया है। अगला NTPC की डेट से पहले तक का मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को जय श्री राम।